बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे मज़ेदार से दोस्तों के लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँ जिसे बनाना इंतहाई आसान है। आपने दोस्तों चटखारा बोटी की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन ये चटखारेदार बोटी की धमाकेदार रेसिपी है। यकीन करें, ये रेसिपी देख लेने के बाद आप अपने फ्रीज़र की तरफ जाएंगे और गोश्त निकाल के फ़ौरन इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये इतनी यमी है। आपने बहुत सी रेसिपीज देखी होंगी, लेकिन ये सबसे डिफरेंट है। तो यकीन करें, एक बार खा लेने के बाद बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खूबसूरत सा आपने बाउल लेना है और इसमें हाफ के जी हमने ऐड कर दिया है बीफ को। आप चाहे तो मटन में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन बोटियों का साइज इतना आपने रखना है, ना बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो। ठीक है, ये देखें जितना साइज मैंने आपको दिखाया है आपने सेम यही रखना है। चलें, कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। छोटा सा मैंने प्याज लिया है, इसको ऐड कर देंगे और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर रहेगा। हाफ टी स्पून हमने खुश्क धनिया का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी और हाफ टी स्पून ही हमने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, चले इसको ऐड कर देने के बाद नमक जाएगा हस्बे जायका 1 टेबलस्पून। इस रेसिपी का अहम इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून हमने वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड कर देना है। 1 टीस्पून चिली सॉस जाएगा और 1 टीस्पून साथ में हमने सोया सॉस ऐड कर देना है। ठीक है, चलें इन चीज़ों को ऐड कर देने के बाद खूबसूरती के लिए हमने थोड़ा सा जर्दा फूड कलर चुटकी भर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, लाल लाल नहीं कर देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, चुटकी भर काफ़ी है। चलें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है, मिक्सिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो मिक्सिंग कर देने के बाद ये देखिए जी, इस तरह का इसका कुछ टेक्सचर आ जाएगा। चले जी, फटाफट से हमने खूबसूरत सा जो है प्रेशर कुकर लेना है और इसी बॉल का खंगाल इसमें ऐड करना है। तकरीबन हाफ ग्लास से थोड़ा सा ऊपर आपने पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है। और याद रखें कि आपने इसमें 1 गिलास ऐड नहीं करना है, 1 गिलास से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तकरीबन पौना गिलास होना चाहिए। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इस तरह से हिला देंगे ताकि सारे मसाले सारी बोटियाँ आपस में जो है यकजान सी हो जाएं। चलें इसको बंद कर देंगे और बंद कर देने के बाद ऊपर वेट रखेंगे। इसको पहली सीटी आदन लेने के बाद आपने 18 से 20 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है। ठीक है, तो चलिए 20 मिनट के बाद तकरीबन हमने इसको चेक किया अच्छी तरह से, इसकी मैंने गैस वगैरह हवा वगैरह निकाल दी। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा बहुत परफेक्ट है। और आप देख सकते हैं ये जो मसाला सा आपको नज़र आ रहा है, डोंट वरी, इसका कुछ भी जो है बिगड़ा नहीं है। इस पर जो है हमने काम करने और ये हमें चाहिए था। ठीक है, ये देखें ये कितना गला हुआ है, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का ये गल चुका है और इतना ही गला हुआ होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ना इससे कम होना चाहिए। ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है टूट रहा है। आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं, इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। ठंडा कर लेने के बाद एक बाउल में ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कूटा हुआ हमने जो है दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, चलें इसको ऐड कर देने के बाद अगली चीज़ खूबसूरती के लिए और साथ ही साथ अच्छे फ्लेवर के लिए हमने कसूरी मेथी ऐड की है, हाफ टी स्पून। अगर आपके पास लेमन मौजूद है तो आप लेमन भी ले सकते हैं। मेरे पास लेमन जूस है तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ 1.5 टेबलस्पून। बड़े साइज़ का एक लेमन ले लीजिएगा, वो काफ़ी है। ठीक है, लेकिन एहतियात कीजिएगा बीच में जो है इसके बीज ना जाएं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आपको एक बात याद करवाता जाऊँ, अगर हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे तो ये सारा मसाला जो है ऑयल के अंदर उतर जाएगा। हमें चाहिए एज ए बाइंडिंग मटीरियल इसमें कोई चीज़ जो इसको बाहर से क्रिस्पी भी कर दे और ये मसाला भी पकड़ के रखे। तो उसके लिए बेस्ट जो चीज़ है मेरे सामने, आपने बेसन यूज़ नहीं करना, आपने कॉर्न स्टार्च यूज़ करना है। ठीक है, जिसे कॉर्न फ्लोर कहा जाता है, जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलें 2.5 टेबलस्पून मैंने इसके ऐड किए हैं और एक बार फिर से इसको मिक्स कर देंगे। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि हर एक बोटी के ऊपर कॉर्न स्टार्च अच्छी तरह से चिपक जाए और हमारा जो है फ्राई करते हुए मसाला ना उतरे। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रेवी टाइप आपको दिखना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। चलें, हमारा ऑयल जो है प्री हीट है ऑलरेडी और इसको जो है हमने 1 बाय 1 इसमें रखते जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बड़े ही प्यार के साथ इनको रखते जाना है। किसी चीज़ की जल्दी नहीं, किसी चीज़ की हमें काली नहीं, सुकून से प्यार से मोहब्बत से बनाएंगे। और जो जो ये फ्राई होती जाएंगी और इनकी लुक आप देखेंगे तो आपके किचन में जो है खुशबुएं मज़ेदार सी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यकीनन आपके भी आ रहा होगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मेहमान आ जाएँ बना के दें। अगर आप बना के खाना चाहते हैं, आपके बच्चों की फरमाइश है तो बना के दें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आपने जो है
दोनों साइडों से इसको जो है फ्राई करना है। तो ये देखें जी कितनी शानदार किस्म की इसकी लुक आ रही है। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो चुकी है और इसको खाने के भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ अंदाज हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जो चलिए खूबसूरत सी आपने एक ले लेनी है प्लेट और इसको इसमें आपने डिश आउट कर लेना है। ठीक हो गया। चलें जी दोस्तों, अब जो है आपने लेना है एक लेमन और अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने निचोड़ लेना है। लेमन के बाद आपने लेना है जी कमाल किस्म का नेशनल का चाट मसाला। तो आपने जो है इसको छिड़क लेना है, इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। केचप के साथ लीजिएगा, मेयोनीज के साथ लीजिएगा या जिसके साथ आपका दिल करे, साथ में ले कोक का गिलास, 7 अप का गिलास और इसको इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों सबसे डिफरेंट, सबसे मज़ेदार ये रेसिपी है, चटखारेदार बीफ की बोटी। ऐसी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। यकीन करें एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।